आज की कोआन का नाम है एवरी मिनट ज़ेन। ज़ेन शब्द ध्यान से बना है। ध्यान चाइना गया तो चांद बना, चेन बना, फिर ज़ेन बना। अलग अलग नाम हैं, बात वही है। तो अगर ज़ेन इज इक्वल टू ध्यान कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये 100% परफेक्ट है। तो एवरी मिनट ज़ेन आज की कहानी का नाम है। ज़ेन में एक रूल हुआ करता था कि अगर कोई ज़ेन टीचर बनना चाहता है तो उसे कम से कम 10 साल तक अपने मास्टर के साथ रहना पड़ता था, एक अप्रेंटिस की तरह। और 10 साल बाद जब उसका वो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाती थी, देन वो एलिजिबल हो जाता था कि ठीक है, नाउ यू कैन टीच, अब आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम 10 साल पहले आपको अपने मास्टर के साथ बिताने पड़ेंगे। तो तेन्नो नाम का एक मॉन्क था जिसने 10 साल अपने मास्टर के साथ बिताए और अपना अप्रेंटिसशिप पूरा किया। एंड नाउ ही इज एलिजिबल टू टीच, और अब वो पूरी तरीके से एलिजिबल हो गया दूसरों को सिखाने के लिए। तो एक बार वो नान इन से मिलने गया अपना अप्रेंटिसशिप ख़त्म करने के बाद। जब भी उसका ये सब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अगर कहें तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो नान इन से मिलने। नान इन एक बहुत पहुँचे हुए ज़ेन मास्टर हुए, तो वो उनसे मिलने गया। बाय चांस की बात है कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी, तो उनसे मिलने गया। तो जैसे ही उनके कमरे में पहुंचा तो नानी ने कहा कि अरे तुमने अपनी चप्पलें तो लॉबी में ही उतार दी। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने जो छाता तुम लेकर आए थे, वो छाता तुमने अपने चप्पलों के लेफ्ट में रखा कि राइट में रखा। तेन्नो कंफ्यूज हो गया, जैसे तुम लोग कंफ्यूज हो गए। तो तेन्नो कंफ्यूज हो गया कि ये क्या बात हुई, ये क्या पूछा। और एकदम एक झटके में उसे रियलाइज हुआ कि अरे उसका ध्यान चूक गया। जवाब देने की हड़बड़ी में उसका ध्यान चूक गया। इस इंसिडेंस के बाद वो नानिन के पास ही रुक गया और 6 साल नानिन के पास रुका। और फिर से उसने अपनी अप्रेंटिसशिप को जारी रखा। 6 साल वो नानिन के पास एज अ शिष्य रहा। और उसके बाद जब वो एवरी मिनट ज़ेन, एवरी मिनट ध्यान को उपलब्ध हो गया, जब इतने लायक हो गया वो कि हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण अपना ध्यान बरकरार रखने लगा, तब उसने दूसरों को शिक्षा देना चालू की।